संबंध बनाए तो भगवान उनको प्राप्त हो गए। स्नेहाद्यूयम वयम विभोः, और उन्होंने अपना स्नेह मान करके भगवान को माना है। एक बार की बात, जब पृथ्वी के उद्धारार्थ भगवान का बराह अवतार हुआ, पूर्व में आपको कथा सुनाई थी कि माता दिति के सायं काल की वेला में रति याचना की कश्यप जी से, इसके फलस्वरूप उनको गर्भ उत्पन्न हुआ। उस गर्भ को 100 वर्ष तक माता दिति ने धारण किया, क्योंकि उनको बता दिया कि गर्भ दुष्ट से जाए तो तुम्हारे गर्भ में दुष्ट संतान होंगी। जैसे इस बात को बताया तो महारानी दिति ने 100 वर्षों तक पुत्रों को जन्मदिन दिया, संतान को। उनके गर्भ का इतना तेज त्रैलोक के जलने लग गया। भगवान ने स्वयं उनसे कहा कि तुम्हारे पुत्रों का उद्धार मैं करूंगा, तुम इनको पैदा तो करो, जन्म तो दो मां। इतने शक्तिशाली, इतने बलशाली थे दोनों भाई। हिरण्याक्ष को तो बराह अवतार में भगवान ने उद्धार कर दिया। हिरण्यकश्यप अपने भाई के मरने का बदला लेने जा रहे थे, इतने में क्या हुआ, शुक्राचार्य जी ने रोक लिया। अरे तुम भी अभी जाओगे, तुम भी मारे जाओगे। तुमको अगर उससे बदला लेना है नारायण से, तो पहले ब्रह्मा की उपासना करो, उनसे वरदान मांगो, और वरदान मांगने के बाद तुम इनको मार देना, उनसे बदला ले लेना। तब तो हिरण्यकश्यप तपस्या करने चला गया, और तपस्या करने गया, तपस्या में ब्रह्मा जी को प्रकट कर लिया। ब्रह्मा जी ने वरदान के लिए कहा तो कहा, भगवान मुझको अमर कर दीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। ब्रह्मा जी बोले, भैया देखो ऐसा है, मरने की बात करो तो अमर तो हम भी नहीं है, हमको भी एक न एक दिन मरना पड़ता है। अरे मरने की अपेक्षा कुछ और मांग लो। और मांगने की बात आई, तब तो उन्होंने कहा ठीक है भगवान, ऐसा करो मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, ऊपर मरूं न नीचे मरूं, आपके बनाए हुए सृष्टि में किसी भी मनुष्य से न मरूं, न किसी पशु से मरूं, न किसी जानवर से मरूं, किसी अस्त्र शस्त्र से ना मरूं, आपके बनाए हुए महीनों में से ना मरूं, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। इतने वरदान मांगे। ब्रह्मा जी ने कहा बस 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 भैया, बहुत हो गए वरदान। नहीं नहीं प्रभु, आप तो बता दो, मैं मरूं नहीं बस। उन्होंने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। अब तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अब तो मैं अमर हो गया, अब मुझे कौन मारने वाला है। देवताओं पर चढ़ाई कर दी, देवताओं को मार पीट के भगा दिए, त्रैलोक का राजा बन गया। न हो तव्यम न दातव्यम, कोई हवन नहीं करेगा, क्योंकि हवन से देवताओं की शक्ति बढ़ती है, और देवता से नारायण की शक्ति बढ़ती है, और नारायण मेरा दुश्मन है। जो नारायण का भजन करेगा आज से वो मेरा दुश्मन है, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। जब ये बात आई, लेकिन देखो कहाँ कश्यप जी महाराज और उनका पुत्र इतना दुर्व्यवहारी, इतना दुराचारी। इसी को कहते हैं ऊंच निवास नीच करतूती, ऊंच निवास नीच करतूती, सह सके ना पराई विभूति, सह सके ना पराई विभूति। ऊंच, कितना ऊंचे खानदान में पैदा हुआ, लेकिन दूसरे की विभूति नहीं सुहाती इनको। ये नीच लोगों की पहचान है। किसी को बढ़ते हुए, किसी को करते हुए, जो ऊंचे कुल में पैदा तो हो गया, लेकिन अपने से बड़े या अपने से कोई उठते हुए व्यक्ति की उसको विभूति सुहाती नहीं है, तो समझ लो वो नीच है। उससे नीच कोई संसार में नहीं हो सकता।
अरे अपने से कोई ज़्यादा बढ़ता है तो उसको और बढ़ाना चाहिए, कम से कम हम नहीं बढ़ पाए, ये तो बढ़ रहा है, इसको तो बढ़ाओ। लेकिन भगवान की ऐसी लीला। एक बार की बात, ब्राह्मणों से यज्ञ करवाना बंद कर दिया। कोई पूजा करता है उसको मार देता है, हिरण्यकश्यप मृत्यु की सजा देता है। यथा देवेषु वेदेषु गोषु साधुषु विप्रषु, यथा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रषु साधुषु धर्मे मय च विद्येषु सवा आशु विनश्यति। जहाँ कोई देवताओं की पूजा करता है गांव में आग लगा देता है। जहाँ कोई भगवान की आराधना करना चाहता है गांव के गांव को मार देता है। उसके भय से कोई नारायण का नाम नहीं लेता। एक बार की बात, एक वैष्णव थे, वह उनका नियम था कि मैं बिना भगवान की सेवा के जल भी ग्रहण नहीं करूँगा। तो उन्होंने क्या किया, सारे अब भगवान की मूर्तियों को तो हिरण्यकश्यप ने हटा ही रखा था, लेकिन एक छोटे से सालग्राम भगवान की मूर्ति अपनी धोती की आंट में लगा करके रखते। सुबह ही जब स्नान करने जाते नदी सरोवर में, वहाँ उनको स्नान कराया। स्नान करा करके या तो अपने कमंडल में रख लाते या अपनी धोती की आंट में लगा लेते। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा, एक दिन क्या, किसी चुगलखोर तो संसार में सब पहले से ही थे, आज भी हैं, उन्होंने चुगली कर दी। तुम्हें पता है वो पंडित जी जाते हैं ना, वो भगवान शालग्राम की सेवा करते हैं और नित्य प्रति उनका ये नियम है। अच्छा, तो आज तो क्या हुआ, उधर से ब्राह्मण स्नान करा के अपने कमंडल में शालग्राम भगवान को लेकर के आ रहे हैं और इधर से हिरण्यकश्यप पहुंच जाता है। हिरण्यकश्यप को देख करके ब्राह्मण का पसीना छूट गया, त्राहि त्राहि मच गया, क्या करूं, घबरा गया। अब तो मुझको मार देंगे, अब तो मेरा प्राणांत तो हो जाएगा। जब ये बात हुई तो उनके मन में आया कि अब क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखते देखते हिरण्यकश्यप बोला, क्यों, मैंने सुना है तू भगवान की पूजा करता है, नारायण की सेवा करता है, मैं तुझको जीवित नहीं छोड़ूंगा, मेरा यह संकल्प है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपको किसी ने झूठी सूचना दी है, मैं तो ऐसी कोई सेवा नहीं करता नारायण की। अच्छा चल दिखाओ, तुम्हारा कमंडल दिखाओ। उसकी धोती को देखा, बताया अंटी में लगा के रखता है। अंटी को दिखाया तो आज तो अंटी में लगाया नहीं था, कमंडल में था। हाथ को ऊंचा किया, अंटी में देखा, चारों तरफ देखा, कहीं नहीं दिखे। हिरण्यकश्यप ने सोचा अच्छा मुझसे चालाक बनता है, कमंडल दे। कमंडल दिया तो कमंडल में भी आज, अब ब्राह्मण देवता संकोच करते, प्रभु अगर आज आप इसको मिल गए तो ये मुझको जीवित नहीं छोड़ेगा। भगवान से प्रार्थना की मनी मन, तो आज भगवान ने उसमें अपने स्वरूप को बदल दिया। शालग्राम भगवान में से शक्कर बन गए और जो शक्कर बने जल में घुल गए। उसने सोचा कमंडल में भी नहीं, शक्कर का स्वरूप कैसा, जल में बन गए। उसने जल को नहीं छोड़ूंगा और जल को लिया और पूरे को गटक 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 करके पी गया। कहीं तो निकलेगा इसमें से कोई भगवान, लेकिन कोई भगवान भगवान तो निकला नहीं। लेकिन इसके फलस्वरूप उसके पेट में भगवान पहुंच जाते हैं। आज भगवान की ऐसी कृपा, उसी के माध्यम से जो उनकी देवी कयाधु थी ना, वह गर्भवती हो गई और माता कयाधु के गर्भ में वही शालग्राम भगवान भक्त प्रहलाद बन करके पहुंच जाते हैं। इधर तब तक वह तपस्या करने आता था, अब प्रहलाद जी का अवतरण हुआ। उनके पुत्र थे और भी, सबसे छोटे पुत्र प्रहलाद। अब छोटा कोई पुत्र होता है, संतान होती है, तो वो बोलना सीखता है और जैसे बोलने लग जाता है तो क्या करते हैं अपन लोग, उसका स्कूल में कहीं विद्यालय में एडमिशन नाम करवा करके उसको वहाँ विद्यालय में पढ़ने के लिए भेज देते हैं।
इधर प्रहलाद जी महाराज थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने क्या किया, अपने विश्वविद्यालय, हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय था जिसमें दैत्य शिक्षा को प्रदान किया जाता था, उनको भर्ती करवा दिया। अब तोतली बाणी में कोई बालक सुंदर बोलता है तो कैसा लगता है। छोटा सा बालक आया, अब जब छुट्टियों का समय आया तो गुरुकुल से बच्चा घर में आया तो उन्होंने हाथ में गोद में बिठाया, पूछा बेटा तुमको गुरुकुल में क्या पढ़ाया। प्रहलाद जी ने सोचा अब मैं पिताजी को क्या बताऊं, पिताजी तो हैं दैत्य और इनके दैत्य आश्रम में दैत्य आसुरी विद्याओं को पढ़ाया जाता है, किसी को मार दो, किसी को काट दो, धोखे से मार दो, किसी से छीन लो, यही तो सिखाया जाता है दैत्य विद्याओं में। लेकिन पिताजी ने पूछा है कि बेटा कोई अच्छी बात बता, तो मैं पिताजी को अच्छी बात बताऊंगा। आज प्रहलाद जी महाराज कहते हैं तत् साधु मन्ये शूरवर्य देहिनाम सदा समद्वेग्न ध्रियाग्रमा शद्ग्रहात् हित्वात्पातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो याद्धरिमाश्रयेत। पिताजी आप अगर अच्छी बात पूछना चाहते हैं तो तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम, हे पिताजी अगर आप कुछ अच्छी चीज पूछना चाहते हैं तो आप साधुओं की संगत करो। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम, भगवान की उपासना करो। सदा समद्विग्न धियाग्रमानसा, और अपने मन को समाध हमेशा भगवान के चरण कमलों में लगा करके रहो। हित्वात्पातं गृहमंद कूपम, और पिताजी ये गृहस्थ आश्रम के जंजाल को छोड़ करके तुम वनम गतम, वन को चले जाओ, यही सबसे उत्तम और अच्छी बात है। यद्यमाश्रयेत, जैसे ये बात प्रहलाद जी ने बोली और हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया। बताओ मेरा पुत्र मेरी गोद में बैठ करके मुझको शिक्षा देता है कि तुम घर को छोड़ करके और वन को चले जाओ, नारायण की उपासना करो। फिर मन में आया कि अरे मेरा बालक तो नन्हा सा है, इसको जो विद्यालय में पढ़ाया जाएगा वही तो बोलेगा, गुरु को बुलाओ, मेरे पुत्र को गलत शिक्षा देते हैं। जब यह बात गुरु को बुलाया गया, गुरुजी ने बताया प्रभु हमारे यहाँ तो ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी जाती, आपके निर्धारित जो शिक्षा प्रदान की वही हम शिक्षा दैत्य शिक्षा पढ़ाते हैं। आपके पुत्र ने कहाँ से सीखी, कहाँ से पढ़ी, बोली हम नहीं जानते। हिरण्यकश्यप ने बोला अगर खबरदार आज के बाद मेरे पुत्र ने ऐसी कोई उल्टी सीधी बात सीखी तो दैत्य चंदन बने जाते कंटक ध्रुवम, हमारे चंदन जैसे दैत्य कुल में ये बबूल का वृक्ष कहां से पैदा हो गया। अपने कुल को चंदन जैसा बता रहे हैं हिरण्यकश्यप। डाटा गुरुदेव बच्चे संकोच में पड़ गए, क्या करें। प्रहलाद जी से पूछा भैया तू कहां से सीख करके आया इन बातों को जो आपने पिताजी को सिखा दिया, ऐसा कर हमको बता। प्रहलाद जी बोले गुरुदेव आप तो सब जानते हैं, लेकिन आप मेरे पिताजी के भय से कुछ कहते नहीं हैं। कुछ समय बाद 2-4 महीने तक वहाँ गुरुकुल में सीखे। फिर जब छुट्टियों का समय आया फिर से प्रहलाद जी महाराज घर में आए और घर में आकर के वही पूर्ववत व्यवहार हिरण्यकश्यप ने किया। हिरण्यकश्यप कहता है कि अरे बेटा अब बताओ तुम अब क्या सीख करके आए हो, कोई बढ़िया सुंदर अच्छी बात बताओ। प्रहलाद जी ने बोले बताओ। हर बार पिताजी अच्छी बात पूछते हैं और सुनना खराब बात चाहते हैं, क्या बताऊं पिताजी को। नहीं नहीं बेटा कुछ अच्छी बात बताओ। तब तो प्रहलाद जी महाराज बोले प्रभु पिताजी पहले तो मैंने एक बात सीखी थी, अब तो मैंने 9 बातों को सीख लिया है। हिरण्यकश्यप बड़ा खुश हुआ, अब भैया 9 बात कौन सी सीख गया, थोड़ा हमें भी बताओ।
तब तो प्रहलाद जी महाराज नवदा भक्ति का निरूपण कर देते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्य आत्मनिवेदनम। हे प्रभु, अगर स्मरण करने योग्य है तो भगवान के चरण कमल हैं, नारायण के चरण कमल हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, अर्चना करनी है तो भगवान के नामों की करो। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः, मत्सूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदर। भगवान के अन्य नाम है, सहस्त्रों नाम है, उन सहस्त्रों नामों से भगवान की अर्चना करो। भगवान की सेवा करनी है तो तुलसी दल लेकर के सेवा करो ना। जब इस प्रकार की बात बताई, नवदा भक्ति का निरूपण प्रहलाद जी ने किया। हिरण्यकश्यप ने अपनी गोदी से उठा करके फेंक दिया, कहा इसको मार दो, नहीं तो ये हमारे पूरे परिवार को नष्ट कर देगा। क्योंकि मैंने देख लिया है इसमें नारायण का रोग लग चुका है। और जैसे एक हाथ में कोई रोग लग जाए और डॉक्टर कह दे भैया अगर इस हाथ को कटवा दो, अगर नहीं कटवाओगे तो ये शरीर में पूरे में फैल जाएगा और तुम्हारे पूरे शरीर को खराब कर सकता है। तो हिरण्यकश्यप समझ गया कि ये एक ऐसा रोग है नारायण का, नारायण की भक्ति का रोग ऐसा है, ये जाता नहीं है। धीरे धीरे करके एक होगा, घर में 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से मोहल्ला, पड़ोस वाले, गांव वाले और मिष्ट मित्र सब लोग कंठी मालाधारी, तिलकधारी हो जाते हैं। तो नारायण का रोग ऐसा है भैया, बहुत खतरनाक, जल्दी से जल्दी इसको मार दो, नहीं तो ये संक्रमित रोग बीमारी फैल जाएगी। गुरु लोगों को समझाया, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, हमने नहीं सिखाया, हमको क्षमा करो, इसको मार दो। और मारने के लिए ले गए, बड़े बड़े पर्वतों से गिराया, नहीं मरते हैं। काल कोठरी में बस बंद कर दिया, वहां पर भी उनको कुछ नहीं हुआ। बड़े बड़े दंड सूख हाथियों को बुलाया, हाथियों से कुचलवाया, हाथियों ने भी कुछ नहीं किया। विष का पान कराया, तब भी प्रहलाद जी का कुछ नहीं हुआ। तब तो क्रोध में आ गया, शस्त्रों से कटवाया। प्रहलाद जी भजन करते रहते, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रबद्धे श्रीमते नारायणाय नमः। लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ। एक बार की बात, उनकी बहन आई होलिका, उन्होंने सोचा अरे भैया तुम इस बालक को लेकर के क्यों चिंता करते हो, मुझको ब्रह्मा की ओढ़नी प्रदान है, मैं ब्रह्मा की ओढ़नी को ओढ़ करके बैठ जाऊंगी, ये जल जाएगा। होलिका ने अपने गोदी में प्रहलाद जी को बैठा लिया। उनके गांव परिकर उनके अनुयायियों ने उनके ऊपर ईंधन रख दिया, बहुत विशाल पर्वत जैसा ईंधन रखा और आग लगा दी। जैसे जैसे आग लगी, आग जलती गई, जो ओढ़नी ब्रह्मा जी की थी वो तो प्रहलाद जी के ऊपर आ गई और होलिका जल करके राख हो जाती है। तब इतना ऊंचा पहाड़, अग्नि का ढेर कौन देखे। दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, जैसे अग्नि शांत हुई तो क्या हुआ, उस कंडी की उसको हटाया, राख को हटाया ऊपर से, और उसको देखा कि अब तो प्रहलाद मर गया होगा। और जैसे वो मिट्टी को हटाया, राख को हटा करके देखते हैं तो मेरे प्रहलाद उसमें भी भगवान का भजन कर रहे हैं। होलिका जल करके राख हो गई। जैसे हिरण्यकश्यप के दैत्यों के सहयोगियों ने उनको देखा तो उस राख में ढूंढने लगे कि हमारी बहन कहाँ चली गई, हमारी बहन कहाँ चली गई। तो आज भी देखते हैं ना, होलिका दहन होता है, उसके दूसरे दिन क्या होता है, जो दैत्य कुल के होते हैं या दैत्य संबंधी होते हैं वो लोग आज भी धूल मिट्टी की होली खेलते हैं। खेलते हैं कि नहीं खेलते? गांव देहात में आज कभी है ना, कीचड़ में, मिट्टी में। क्यों? क्योंकि वो उसको होलिका को देख रहे हैं कि हमारी होलिका बहन कहाँ चली गई, बावले से हो गए, क्यों बहन मर गई, जल गई।
लेकिन जो प्रहलाद जी को भजन करते देखा, उनके मित्र पर करते जितने भी, वो आपस में एक दूसरे को गले मिलते हैं, तिलक लगाते हैं और गले मिलते हैं प्रहलाद जी से कि देखो भगवान की कितनी बड़ी कृपा कि आप इतने बड़े अग्निकुंड से भी जीवित निकल के आ गए। बोले भक्त प्रहलाद की जय। तो आज तक उस पर्व को मनाया जाता है हमारे हिंदू संस्कृति में कि भक्त की रक्षा के लिए भगवान ने ये ऐसी ऐसी लीलाएं की। तब तो हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हो गया, कहा भैया एक बात बता, तेरा है भगवान कहाँ, ये बता हमको, तेरे भगवान का मालूम नहीं चलता। तब प्रहलाद जी बोले पिताजी आप हमेशा उल्टी बात क्यों करते हैं, आप कहते हैं मेरे भगवान कहाँ है, आप तो ये बताइए मेरे भगवान कहाँ नहीं है, किसके बल पर तू इसका इतना भजन करता है। तब तो कहते हैं पिताजी मुझ में तुम में सब में भगवान का ही भजन है, भगवान की ही लीला है। न केवलम में भवतस्य राजन सवै बलनाम बलिनाम चापरेशाम परे बरे में स्थिरजंगमाये ब्रह्मादयो ये न वसम प्रणीता। तुम मुझ में, तुम में, चराचर जीवों में, संसार की सारी सृष्टि में मेरे परमात्मा की शक्ति से ही चलती है और कोई उसको कुछ नहीं कर सकता है। तो मैं आपसे बारंबार यही प्रार्थना करता हूँ पिताजी कि भगवान में श्रद्धा रखो, भगवान में प्रेम करो तो आपका मंगल हो जाएगा। आइए अपन भी प्रहलाद जी के साथ भगवान से स्तुति कर लेते हैं। श्रद्धा रखो जगत के लोगों अपने दीनानाथ में, हान लाभ जीवन और मृत्यु सब कुछ उसके हाथ में। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ओ बाल न बांका होता उसका, बाल न बांका होता जिसका रक्षक कृपा निदान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। क्या करें भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो, फल की आशा स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या अनहोनी, क्या होनी है क्या अनहोनी जिसका उसको ज्ञान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बोलिए बंसी वाले की, बोलो श्री राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। जल थल अगन आकाश पवन में केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। जल थल अगन आकाश पवन में केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। ओ प्रभु इच्छा
के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। ओ उसी का सोचा होता जग में, ओ उसी का सोचा होता जग में, उसकी शक्ति महान। मानने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता जिसका, बाल न बांका होता जिसका, रक्षक कृपा निदान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। वाला है बोल बंसी वाले की जय हो। आज मेरे गोविंद ने ऐसी कृपा की। प्रहलाद जी से उनके मित्र प्रकरण ने पूछा, भैया आज तुम कैसे बच गए, क्या हो गया? तब प्रहलाद जी ने कहा, मैं कुछ नहीं हूँ, मारने वाला भगवान ही है और बचाने वाला भी गोविंद है। तुम तो भगवान का कीर्तन करो। भागवत कथा में तो यह प्रसंग नहीं, पौराणिक प्रसंग संत महात्माओं से सुना हुआ। प्रहलाद जी के द्वारा जब अपने मित्र मंडली को जब ये संदेश दिया गया तो एक कुमारन थी बेचारी प्रजापति, उस कुमारन के यहाँ पर एक आंवले में क्या हुआ, कुछ बिल्ली के बच्चे दबे रह गए। अब उसके व्यक्ति, उसके पुरुष को मालूम नहीं था, पति को, उसने क्या किया, उसमें अग्नि लगा दी, उसमें अग्नि लगा दी। और कुमारन को बाद में पता चला, उसने कहा आपको मालूम नहीं था, मुझसे पूछ लेते। इस आंवले में, आम के जो वो होता है ना, जो मटका तपाते हैं, उसमें बिल्ली के बच्चे हैं एक में, क्या होगा। बेचारी रोने लगी, रो रो करके। पहले तो क्या चकिया पीसती थी देवियां, तो चकिया पीसते पीसते गा रही है और गाते गाते रो रही है। प्रहलाद जी की टोली वहाँ से निकली, बच्चे सहित सब उस देवी के घर गए। अरे मैया तू क्यों इतना सुंदर गा तो रही है, लेकिन गाते गाते में तू रो क्यों रही है? जब ये बात प्रहलाद जी के से उन्होंने पूछा तो वह बोलने लगे, तब तो वह बोलने लगे कि तुमको मालूम नहीं, जो हमारे मटके का आंव है ना, उसमें मटके के आंव में बिल्ली के कुछ बच्चे दबे रह गए, और बिल्ली के बच्चों के दबे रहने से कल को हमारे पतिदेव ने उसमें आग लगा दी और उनको मालूम नहीं था, बेचारे जल जाएंगे, मर जाएंगे, कितना अपराध लगेगा। बेचारी बिल्ली चारों तरफ आंव की चक्कर लगा रही है, लेकिन आग होने से उसमें जाती नहीं है। प्रहलाद जी ने कहा, माँ अगर तुमको इतनी चिंता है तो तुम रोने की जगह मेरे गोविंद का भजन करो, तुम्हारे बिल्ली के बच्चों को कुछ नहीं होगा। क्योंकि रोने से, लड़ाई करने से कुछ हासिल नहीं होता है, दूसरों को अपनी विपत्ति को सुनाने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ बर्बादी और बदनामी के अलावा और दूसरी चीज प्राप्त नहीं हो सकती। क्योंकि जितने अपने प्रेमी लोग हैं ना, सगे संबंधी, अपनत्व दिखाने के लिए तो आपके पास आ जाएंगे, आपकी बात को सुनने के लिए बड़े दुखी होकर सुनेंगे, हाँ ये गलत हो गया, ये अच्छा नहीं किया, आपके सामने ऐसा करेंगे और आपकी पीठ फिरते ही ठीक हुआ, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, ये तो इसके दुर्गुण ही ऐसे। तो जितने अपने व्यक्ति होते हैं, तो देवी तुम रो मत, तुम अगर कुछ बचाना चाहते हो बिल्ली के बच्चों को तो मेरे गोविंद का कीर्तन करो। उस बेचारी कुमारन ने उसी समय, उसी क्षण से कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
कीर्तन कर रही है। बेचारी कुमारन को रात्रि में भूख नहीं लगी, उसने कुछ भोजन नहीं किया। सोचा अगर भोजन में कुछ समय चला जाएगा, हो सकता है कीर्तन कम हुआ, और कीर्तन कम हुआ तो कोई एक आध बच्चा मर गया तो भी पाप लगेगा। आज बेचारी कुमारन ने भोजन करना बंद कर दिया और भगवान के कीर्तन में सारी रात जागती रही, और अश्रुपातों को तो रोक नहीं पाती, क्योंकि उसके मन में यह दुविधा थी कि मेरे द्वारा, मेरे पति के द्वारा आँव में आग लगा करके बिल्ली के बच्चे मर जाएंगे, लेकिन कीर्तन कर रही है। बोलो कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बोलो राधे राधे, बोलो कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बोलो राधे 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 राधे अब राधे। ऐसे तैसे सुबह हुआ। सुबह होते हुए कुमारन बेचारी इंतजार कर रही है, कब यह अग्नि शांत हो, कब मैं बिल्ली के बच्चों को देखूं सुरक्षित हैं कि नहीं है। अब वो देखते देखते उनके मन में बड़ा भाव आ रहा है, क्या करूं क्या ना करूं, छटपटा रही है, मन में संकोच कर रही है, कैसे देखूं, कोई कमी तो नहीं हो जाएगी। लेकिन उस समय क्या हुआ, कुमारन ने जब देख रही थी राह, तो भगवान के जो प्रहलाद जी के संगी साथी मित्रगण थे ना, सारे के सारे आ गए, और वो भी सब कीर्तन करते हुए देवी कुमारन के साथ बैठ करके भगवान का भजन करने लग गए कि चिंता मत करो, हम लोग भी आए हैं, आज आपके बिल्ली के बच्चों को कुछ नहीं होगा। बोलो कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बोलो राधे राधे राधे, 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 बोलो कृष्णा कृष्णा, बोलो कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बोलो राधे राधे राधे, बोलो कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे, बोलो राधे राधे राधे। हरे। बोलो राधा कृष्ण भगवान